इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या प्रशासन के पास अल्टरनेटिव है और कैसे रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि कैसे फ्लड आया, फ्लैश फ्लड्स आए, क्लाउड बर्स्ट हुए और आप ये मान के चलिए कि ये लेक नहीं, एक तरीके से अब वही सिचुएशन है, फ्लड आया हुआ है। और एनडीआरएफ की टीम्स मॉक ड्रिल क्योंकि कर रही है, तो इस मॉक ड्रिल के चलते कैसे रेस्क्यू किया जाता है। और यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल इस पानी की दूसरी ओर जो घर आपको नजर आ रहा है, तो वहां पर रेस्क्यू ये ओरिएंटेड था कि वहां पर लोग फंसे हुए हैं, इंजर्ड हैं और उनको वहां से अब रेस्क्यू कर कर ये एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लेकर आई है। तो ये मॉक ड्रिल की सिचुएशन थी और यहाँ पर ये जो पानी आप देख रहे हैं ये कई फुट गहरा पानी फ्लड की वजह से बन चुका है। और ये एनडीआरएफ की टीम्स क्योंकि यहाँ पर हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, डबल एडी हो, आर्मी और आईटीबीपी हो और साथ साथ एसडीआरएफ की टीम्स हो, तो वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि अब ये स्ट्रेचर पर मेडिकल एड देकर इनको दूसरी ओर से रेस्क्यू किया गया है और अब यहाँ से एम्बुलेंस में इनको ले जाकर सुरक्षित जगह अस्पताल के अंदर जो पास में है वहाँ पर ले जाया जाएगा। ये पंचकुला का मोरनी जो हिल एरिया है, मोरनी के अंदर क्योंकि 13 से 14 ऐसी फ्लड प्रोन एरियाज हैं जिनको मार्क किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, सरकार की ओर से। और वहाँ पर क्योंकि अभी चाहे मई का महीना है लेकिन अगले 2 से 3 महीनों में जो सिचुएशन रहती है फ्लड्स काफ़ी इफेक्ट करते हैं। तो 13-14 ऐसी फ्लड प्रोन एरियाज हैं पूरे हरियाणा में जहां पर आज 14 मई के दिन ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम्स ऐसे ही जब सिचुएशन होती है क्रिटिकल कोई, तो ऐसे ही उनकी ओर से रेस्क्यू किया जाता है और ऐसे ही बोट्स को इस्तेमाल किया जाता है, एक तरफ से दूसरी ओर लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि जैसे इन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई है, पूरे अपने गियर में है और साथ साथ यहाँ से आकर जो कैंप्स बनाए होते हैं क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन में भी यही होता है जो हमने देखा है, तो वहाँ पर मेडिकल एड इनको दिया जाता है। रेस्क्यू करने के बाद मेडिकल एड दिया जाएगा, मेडिकल हेल्प की जाएगी और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर रेस्क्यू किया जाए, ये कोशिश रहती है। और आज की इस मॉक ड्रिल में क्योंकि 13 से 14 लोकेशंस हैं जो फ्लड प्रोन है, उसमें ये पंचकुला का मोरनी भी है, तो यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पंचकुला के डीसी हो, लोकल एसडीएम हो और साथ साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीम्स जो हैं टुकड़ियाँ वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए सब गियर इनके, लाइफ जैकेट हो, उसके अलावा शू हो, चाहे रेस्क्यू करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वीएलसी ब्रीचिंग सिस्टम है और जो जो इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि जितनी हमने हिमाचल या पंजाब के अंदर फ्लड या डिज़ास्टर में सिचुएशंस देखी हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कनेक्टिविटी की, कि आप किसी पहाड़ के अंदर या फ्लैश फ्लड में, क्लाउड बस में फंसे, उसके बाद कौन किसकी डेड बॉडी या कौन इंजर्ड कहाँ है, उसकी कनेक्टिविटी एनडीआरएफ को रेस्क्यू करने में और आगे पहुंचाने में सबसे ज़्यादा आती है। ऐसी ही सिचुएशन में अब कैसे रेस्क्यू किया जाना है वो इनकी ओर से कोशिश इनकी ओर से की जा रही है। और अब देखिए कि एक्चुअल सिचुएशन की तरीके से ही रेस्क्यू कर मेडिकल हेल्प दी जा रही है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अगले 3 से 4 महीने में अगर फ्लड आए या खुदा ना खास्ता कोई फ्लैश फ्लड हो और रेस्क्यू हो, डिजास्टर हो, तो कोई कमी ना रहे, कोई ऐसी चूक ना रहे प्रशासन की, उसको मॉक ड्रिल में पूरा कर लिया जाए जो पिछले साल देखने को मिली हो। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, पंचकुला आज तक।